आज हम पढ़ेंगे हमारी जियो की बुक में चैप्टर नंबर 1 संसाधन के बारे में। पेज नंबर है 5। इसमें बेटा पहले आज का हमारा टॉपिक है मानव निर्मित संसाधन से शुरू करते हैं। कभी कभी प्राकृतिक जो पदार्थ संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी क्या है, जो कभी कभी जो प्राकृतिक जो पदार्थ है संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी क्या है, जो हमारा प्राकृतिक पदार्थ होते हैं तो क्या होता है, जब उनका मूल रूप परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। ऐसा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसको लोहा बनाना नहीं सीखा था। यानी जो हमारा लोहा ऐसा है, क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन ये जब तक संसाधन नहीं बना था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सड़क, पुल, मशीन और वाहन बनाने में करता है, जो कि मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी क्या है, जो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है, यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करता है सड़क, पुल, मशीन और वाहन बनाने में करता है। जैसे कि लोहा हमारा क्या है, संसाधन है, और जिसको मशीन है, जो वाहन है वगैरह क्या है, धातुओं से बनते हैं। जैसे कि मशीन वगैरह लोहे से बनाई जाती हैं, ठीक है। वैसे ही जो हमारा ये चूना पत्थर, सीमेंट वगैरह क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, इनके जरिए सड़क, पुल वगैरह बनाए जाते हैं। जो क्या है, अरे मनुष्य जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही क्या बनाता है, जो सड़क, पुल, मशीन और वाहन भी क्या है, हमारे मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। और जो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके संसाधन बनाता है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। यानी प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। यानी क्या है, टेक्नोलॉजी किसने बनाई, मानव ने, ठीक है। मानव के ज्ञान और कौशल के कारण क्या, किसका, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। फिर है मानव संसाधन। मनुष्य और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने का कौशल, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध। यानी मनुष्य और अधिक संसाधन बनाने के लिए, यानी और जो हमारे पास संसाधन उनसे भी अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है। यानी वो प्रकृति का उपयोग जब कर सकता है जब उसके पास ज्ञान है, कौशल है और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, इसलिए मनुष्य क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन। मनुष्य को संसाधन इसलिए माना गया है क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान होता है, कौशल होता है। मनुष्य ही प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने में क्या है, सक्षम है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मनुष्य को क्या माना गया है, मनुष्य को भी एक संसाधन माना गया है। अंत लोग मानव संसाधन है। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। यानी क्या, स्वास्थ्य और जो शिक्षा, अगर मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक ठाक है और अगर वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है तो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करता है, वो सहायता करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। जो मानव संसाधनों के समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव का क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। यानी मानव संसाधन क्या है बेटा, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यानी क्या है मानव संसाधन, यानी क्या है, मानव अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा और प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या करता है, ये संसाधनों को और अधिक उपयोगी बनाता है और अधिक संसाधनों का निर्माण करता है, ठीक है।
किसके द्वारा? अपने ज्ञान और कौशल के जरिए और प्रौद्योगिकी के द्वारा। इसलिए क्या है, मानव भी एक क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, मानव ही अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा संसाधनों का क्या करता है, और अधिक संसाधनों का आविष्कार करता है। फिर है संरक्षण संसाधन, जो संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण का होता है बेटा संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करना या उनको बचाना। मोना को एक बुरा स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है और सभी पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे तथा चारों तरफ खाने और छाया की तलाश में इधर उधर निराश घूम रहे थे। यानी क्या है, इसमें एक स्टोरी टाइप बताया। यानी मोना को क्या है, एक बुरा सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि पृथ्वी का जो जल है वो सूख गया है और पेड़ पौधे हैं वो कट गए हैं, न ही पृथ्वी पर छाया है और न ही खाने पीने के लिए भोजन है। लोग परेशान हो रहे हैं तथा इधर उधर घूम रहे हैं, छाया की तलाश कर रहे हैं। उसने अपनी माँ को इस स्वप्न के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम अपने नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते। नवीकरण का मतलब होता है बेटा यानी जो संसाधन पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, जिन्हें दोबारा कुछ समय के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, वे होते नवीकरणीय संसाधन। अगर हम उन संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, यानी क्या वे बहुत कीमती हो सकते हैं तथा अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन है जिन्हें दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता या जिन्हें प्राप्त करने में बहुत अधिक लाखों वर्ष साल लग सकते हैं, वे क्या वे निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने मित्रों से बात क्यों नहीं करते? ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी बच गया उसको कल करेंगे।